बर्बाद किए शुरू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का तीसरा लेक्चर। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन नए नए प्रकार के, पिछले क्लास में बच्चों हम लोग ग्राफ है ना, प्ले विथ ग्राफ के साथ खेल करके किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। पिछला क्लास बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पिछला क्लास मिस कर गए, छूट गए, नहीं देख पाए हैं, वो जरूर वीडियो और पीडीएफ देखिएगा बच्चों। बहुत काम की बात बताएं। उसी पिछले क्लास के आधार पे बच्चों आज की क्लास में हम एक दो और है ना उसी टाइप के एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा रहेगा, है ना बच्चों। फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी फॉर फंक्शन। इस फंक्शन का बच्चों आपको नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट बताना है। हाँ, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों ग्राफ का मेथड का यूज करना है। आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम स्पेशली कुछ क्वेश्चन रखे थे जिसको कि हम आपको बताना और सिखाने का सोचे हुए थे कि बच्चे को इन सभी क्वेश्चन को तो ग्राफ से ही बना के दिखाएंगे। यस बच्चों, तो इसको आप प्लीज ग्राफ के साथ खेलिएगा। और एक और क्वेश्चन था जिसको होमवर्क के तौर पे बना के भेजे थे, होमवर्क के तौर पे हम आपको भेजे थे। आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ सक्षम उसी क्षण, है ना, जैसे ही क्लास खत्म हुआ उसी क्षण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत सही था और बहुत जल्दी आप बना के भेजे थे, बहुत अच्छा लगा। तो अब बच्चों आप लोग रियल जेई के तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि गणेश पूजा आ चुका है, उसके बाद दुर्गा पूजा, उसके बाद आपको पता है ना दीपावली, और उसके बाद छठ पूजा, और उसके बाद बच्चों क्रिसमस, और फिर न्यू ईयर, और फिर आपका मकर संक्रांति, दही चूरा खाइए, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम। यानी देखा जाए तो मुश्किल से गिन के बच्चों 5 दिन है 5 दिन है, समझ रहे हो? मतलब 5 दिन इतना कम दिन है, मतलब रियली में बहुत कम दिन है। आपका जो है ना समय अब से रक्षाबंधन के बाद से जो समय बच्चों पिकअप पकड़ता है ना, वो समय की कीमत तो एक रियल तैयारी करने वाला बच्चा ही जानता है कि कैसे समय निकल गया। सर सही बोले थे कि 5 दिन जैसा लगेगा, बिल्कुल 5 महीने जैसा नहीं फील होगा। और उसके बाद एक बार तो भूल गए, नवंबर में आपका बोर्ड एग्जाम। वाह क्या बात है। यानी कि इस बार आप लोगों के साथ बच्चों बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो आप मेरी बात मान लीजिए, जस्ट 1 से 2 महीना आप अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए। कम से कम एक सब्जेक्ट को तो पक्का पूरा करना। स्कैम होगा, है ना, स्कैम होगा नहीं, स्कैम नहीं होगा। बस हम आपको याद दिला दें कि बाकी 10th की तरह मत सोचिएगा। अब आप अटैकिंग मोड में आ जाओ, समय आ चुके हैं। धीरे धीरे चलो, तो 1 घंटा और सो लेते हैं, आधा घंटा और सो लेते, नहीं आधा घंटा और पढ़ लेते, 1 घंटा और पढ़ लेते हैं। ये वाला एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए अपने कि आधा घंटा और कर लेते, 1 घंटा और बना लेते, है ना, 2 घंटा और इसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते, 3 घंटा और लेक्चर रिवीजन कर लेते। अब ऐसे कीजिएगा, और ऐड करने का वक्त आ चुका है ना, जिसमें कि हम आपको पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपका रेगुलर बेसिस पे, है ना, एक्स्ट्रा ही, कम नहीं, एक्स्ट्रा ही आपके आप क्लासेस होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों, बाद में कभी फोन कॉल पे। अभी हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी की। जहां जहां ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना प्रतीक, वहां वहां शार्प क्रिएट होगा। यानी कि इस फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई के बीच में। यस बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा इस फंक्शन को। यस बच्चों, कॉस का मॉड है और फिर कॉस एक्स है। तो बच्चों ये फंक्शन 2 चीज देगा। 2 चीज कैसे देगा सर? एक बार प्लस का कॉस एक्स देगा, कब? अब कॉस एक्स कहां पॉजिटिव होता है ये आपको पता है। कॉस एक्स बच्चों 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है ना, से यस और नो। कॉस एक्स बच्चों 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है। कॉस एक्स पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में, और कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई में कॉस किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है? एक 0 से π/2, और उसके बाद बच्चों 3 π/2 से लेकर के 2 पाई, 3 π/2 से लेकर के 2 पाई, 3 π/2 से लेकर 2 पाई। बाबू गड़बड़ा दिए आप साइन के बारे में बोल गए। हाँ वेरी गुड प्रवीर, 3 π/2 से लेकर के 2 पाई, यानी कि जब x π/2 से लेकर के 3 π/2 से लेकर के यूनियन 3 π/2 से पाई के बीच में होगा ना, तो यह प्लस होगा।
और कॉस निगेटिव कब होता है प्यारे बच्चों? कॉस जब निगेटिव होता है, जब आपका एक्स जो है ना वह पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में होता है, तब आपका कॉस निगेटिव होता है। यस, ऐसे करके आप फंक्शन को ओपन करोगे, एक्सप्लोर करोगे, फंक्शन को देखोगे कि किधर फंक्शन का क्या हाल है, और उसके बाद जब आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो कहोगे ओ माय गॉड, ये तो मजा ही आ गया सर। हम बोले कैसे कैसे? तो सर हमारा ये बन गया cos 2 cos x। हम बोले वाह, और ये बन गया सर 0। हम बोले 0 कब बना? तो सर जब आप ना x पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में रखोगे तब 0 का ग्राफ बनाना है। और सर जब आप ना x को सर पाई बाई 0 से लेकर के पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई के बीच में रखोगे तब cos 2 पाई का ग्राफ बनेंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात। अब आइए ग्राफ बनाने हैं प्यारे बच्चों, ग्राफ है ना। हमको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्मार्ट बच्चा वह कहलाता है ना। भोलू वह है जो स्मार्ट तरीके से किसी क्वेश्चन को बनाए, जो कि ग्राफ का मदद लेकर के बनाए, है ना। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक अप्रोच आपको आता है, आपको पता है। अब आप में से हर एक बच्चे को पता है कि हमारा जो cos x का ग्राफ है वो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बच्चों कैसा होता है ना, ऐसा होता है। यस, ये वाला दूरी 1 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही cos 2x का ग्राफ आपको कहेंगे तो आप कहोगे सर ये वाला वैल्यू 2 हो गया। हम बोले ओके 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 नो प्रॉब्लम। और हाँ जी सर 0 से आपको देखना है, और 0 से कहाँ 2 पाई तक ही देखना है। हम बोले ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे कर लेते हैं 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों क्या चीज, पहले यहाँ से 0 से पाई बाई 2, फिर पाई कर लेते हैं, फिर 3 पाई बाई 2 कर लेते हैं डेढ़, और फिर 2 पाई कर लेते हैं। तो सर जब आपने बोला कि पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक देखना होगा तब तो यह 0 पे होगा। यस, हम दिखाते हैं 0 पे होगा, ब्लू कलर से दिखाते हैं बच्चों। ये वाला ग्राफ पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 में 0 पे ही होगा, यानी y एक्सिस पे होगा। और सर फिर से 3 पाई बाई 2 से जाओगे तो 2 पाई तक आपको इस प्रकार से सर, है ना, cos x का डोम दिखेगा। यानी कि आपका ग्राफ सर बन चुका है। कहिए तो फाइनल ग्राफ बच्चों हम रेड पेन से चला दें। ये 0 से शुरू हुआ, 0 से पाई बाई 2 तक ऐसा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बच्चों इस प्रकार से। तो अब आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, है ना, किस किस पॉइंट पे बच्चों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो बड़े ही साफ शब्द में आपको दिखाई देगा एक यहाँ पे शार्प बना, कॉर्नर बना, और यहाँ पे शार्प बना, कॉर्नर बना। तो बच्चों आपको लिखना होगा सर फंक्शन का ग्राफ जो है ना, ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस है। यस बच्चों, ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ओके सर, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, बट है ना, फंक्शन सर नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत बढ़िया बात बच्चों। किस पॉइंट पे सर? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। दिस इज योर बच्चों प्ले विद ग्राफ है। अब आप लोग इतना तो जरूर जान गए हैं कि प्ले विद ग्राफ से बनाने में एक मजा आ जाता है। कम समय में एकदम सटीक आंसर के पास हम लोग पहुंच जाते हैं। इसीलिए बच्चों ग्राफ इंपॉर्टेंट था, और ग्राफ की बात हम आपको कहते थे। बाकी हम आपको एलएचडी आरएचडी सिखा चुके। तो ग्राफ वाला सेक्शन पिछले क्लास में भी चला था, लेकिन एक दो बच्चे एब्सेंट थे, तो हमें मन किया एक और क्वेश्चन ग्राफ से बता देने। जैसे बच्चों आप ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ गए हो, तो हमको अब मन कर रहा है कि आपको अब अगले टाइटल पे ले चले। अगला टाइटल समझिएगा बच्चों कि किस टाइप के डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन में, है ना, ग्रेटर देन दे दे 0, नॉट इक्वल टू 0 दे दे, और लेस देन इक्वल टू 0 दे दे, तो इस टाइप की डिफरेंशियबिलिटी वाले फंक्शन की चर्चा करें। बच्चों जो भी थ्योरी है, इसकी थ्योरी कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे आप देख लीजिए, x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 1। यस बच्चों, अगर आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है
तो आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। मत भूलना प्यारे बच्चों, मत भूलिएगा, ये सब डायलॉग होंगे, यही सब आपके दिमाग में क्वेश्चन को देख के सबसे पहले है। अब LHL RHL निकालना होगा क्या, आइए सर जरा निकाल लें। 1 से हल्का छोटा रखेंगे तो ऊपर वाला लिखेंगे, 1 से हल्का बड़ा रखेंगे, है ना, तो नीचे वाला, 1 से हल्का बड़ा ऊपर वाला। ग्राफ से कीजिए ना सर, ग्राफ से क्यों बच्चों, अब हर फंक्शन को ग्राफ से नहीं करने का, ग्राफ हम आपको सिखा गए, है ना। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाए, इसको भी बना सकते हो। चलो अब बच्चे का डिमांड आ गया, कितने बच्चे चाहते हैं ग्राफ से भी बनाए और ये भी बनाए, एक बच्चे का डिमांड आ गया ग्राफ से, और कोई बच्चा ग्राफ बना तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, तब तक हम LHL RHL बनाते हैं, दोनों से कोई बात नहीं, जरूर सक्षम, दोनों से बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। सबसे पहले प्यारे बच्चों LHL बराबर RHL, तो LHL करने के लिए अपने को क्या करना होगा, है ना, फंक्शन में x से हल्का छोटा, 1 से हल्का छोटा वैल्यू रखना है, और 1 से हल्का छोटा रखना है, यानी कि सर हमारा 1/1 यानी कि ओवरऑल 1 आ गया। RHL में सर 1 से हल्का बड़ा रखना चाहिए, 1 से हल्का बड़ा रखना है, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे तो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर सर 1 आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जनाब 1 ही है। तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कह सकता है कि देखो बेटा LHL बराबर RHL हो गया और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, तो फंक्शन भैया कॉन्टिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस डन, चेक कर लिया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करने के लिए बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करने के लिए हम आपको एक शानदार अप्रोच और सिखा रहे हैं। LHD आपको निकालना है, LHD निकालना है यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी एक से छोटा वाला, यानी कि ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला निकालना है। तो सिंपल LHD RHD निकालने के लिए एक नया अप्रोच सीखिएगा, हमको लगता है अभी तक के अप्रोच में से सबसे बढ़िया अप्रोच आपको लगेगा। यस, जेई के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, बहुत काम करता है। करना क्या है, जब कभी बच्चों इस प्रकार का फंक्शन हो ग्रेटर लेस इक्वल टू 3 अलग अलग वैल्यू पे और कॉन्टिन्यूअस हो, तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ना f' निकाल लो। अच्छा सर तीनों का डिफरेंशिएशन कर ले, हाँ बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। यस बच्चों, और जो इसका इंटरवल है वही इंटरवल लिखना है आपको, समझिएगा फिर से। अगर इस प्रकार से ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 3 अलग अलग इंटरवल को बता दे, भाई छोटा में ये होगा, बड़ा में ये होगा, इक्वल में ये होगा, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको डिफरेंशिएट करके उसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। अब बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी में LHD हल्का छोटा वैल्यू रखिएगा, तो आपको लिखना है हल्का छोटा यानी 1 माइनस, यानी कि आपको -1/-1 का होल स्क्वायर लिखना है, जो कि 1 हो गया। यस बच्चों, और RHD निकालने के लिए आपको बच्चों हल्का बड़ा रखना है 1 से, यानी कि आप ये लिखोगे तो लिखिए 2 × 1 यानी कि 2 हो गया। ओ माय गॉड, बच्चा लोग कहेगा सर आप कहना चाहते हो LHD बराबर नहीं है RHD के। यस बच्चों, LHD RHD के आज बराबर नहीं है, मेथड अलग है, सीखिएगा मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए LHD RHD करने में हर बार समझदारी बिल्कुल नहीं है। ग्राफ भी कभी कभी आपको स्मार्ट बना देगा, कभी कभी डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो बच्चों LHD नॉट इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो है भैया हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक मेथड तो हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हम आपको बता दें। चलिए अब बच्चा का मन है सर ग्राफ के साथ खेल लो जरा। ओके, प्यारा सा टाइटल लिखते हैं प्ले विद ग्राफ, है ना। अब ग्राफ की बात देखते हैं बच्चों। ग्राफ में सबसे पहले हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे वैल्यू 1 की बड़ा ही अहमियत है। ये हमारा हो गया बच्चों y एक्सिस, तो यहाँ पे मान के चल लेते हैं 1 होगा। 1 पे 1 है, ग्राफ में कह रहा है कि x की जगह 1 रखोगे ना प्यारे बच्चों तो y भी 1 होगा। चलो ये वाला पॉइंट, और कह रहा है x से बड़ा बच्चों 1 से बड़ा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हो, ऐसे करके आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए। हाँ
ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिए। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने बना लिया, लेकिन जब एक्स से बड़ा होगा ना, एक्स से 1 से बड़ा होगा तब आपको बनाना है। यानी कि सर इधर वाला को मिटा देना होगा। यस, ये देख लो, ये एक्स स्क्वायर का ही पार्ट है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है, ये एक्स स्क्वायर का पार्ट बना। अब 1 पे तो 1 है, और 1 से छोटा पे सर 1/x है। यस बच्चों, 1 पे छोटा पे 1/x है। अब y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चों को पता है प्यारे बच्चों? कुछ ऐसा और ऐसा होता है, आया ना। तो 1 पे सर ऐसा होता है, यानी कि ये ग्राफ सर ऐसा हो गया। यस प्यारे बच्चों, ये ग्राफ ऐसा होता पूरा तरीके से, और ऐसा होता है ना। लेकिन 1 से छोटा बोला तो हम खाली और खाली 1 से छोटा वाला ही इलाका की ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो चुका है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन सर x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे सर शार्प दिख रहा है। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हो सर नॉट डिफरेंशिएबल। यस प्यारे बच्चों, समझे क्या? मजा आया सक्षम को दोनों अप्रोच देख करके? बताइए सक्षम, कौन सा अप्रोच बेटर लगा? ग्राफ क्लियर हुआ? वेरी गुड, है ना। नीचे वाला भी होगा, नीचे वाला भी होगा। नीचे वाला क्यों नहीं लिए? जरूर लेंगे बच्चों, है ना। नीचे वाला भी होगा, लीजिए, है ना। डिसकंटिन्यूअस 0 से 1 तक के देखना है ना, कहां से कहां तक बच्चों? 1 पे चेक करना है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। 0 पे चेक करना होता बच्चों, 0 पे नॉट कॉन्टिन्यूअस होता, है ना। x इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए बोलता ना, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता बच्चों, क्योंकि ग्राफ टूटा हुआ है। ओके, अच्छा, अब आइए अगले क्वेश्चन में। अब जो हम आपको अप्रोच बताए हैं कि देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, सब चीज दे रखा है, और डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करने को बोल रहा है। कहां पे बच्चों? एट x इक्वल टू 1 पे। तो पहले आपको क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूटी चेक करना। यस, कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन तभी डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिएगा। और हाँ, एक बात बता दें हम आपको कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए LHD RHD मत कीजिएगा, सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, एकदम आसानी से, मजे से। तो आइए, सबसे पहले बच्चों हम लोगों को चेक करना होगा दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक π/2 भी है, -π/2, तो -π/2 पे भी चेक करना होगा, और 0 भी है बच्चों। क्या बात है, 0 पे भी चेक करना होगा, और 1 पे भी चेक करना होगा, है ना। लेकिन हमें डिफरेंशियबिलिटी 1 पे बोल रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी बच्चों हम लोग सब पे चेक करनी चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, आइए, तो सबसे पहले अगर हम लोग आपको बताएं कि प्यारे बच्चों चलिए -π/2 पे चेक करते हैं, तो क्या डायरेक्ट किया जाए? -π/2 से हल्का छोटा रखोगे तो क्या मिलेगा? -1 मिल गया सर। लो, RHL क्या मिलेगा? यानी कि -π/2 से हल्का बड़ा, -π/2 से हल्का बड़ा रखोगे तो क्या मिलेगा? साइन ऑफ -π/2, और साइन ऑफ -π/2 क्या होता है प्यारे बच्चों? -1। तो दुनिया वाला क्या कहेगा? -π/2 पे सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डन, चेक कर ली, π/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरी बात बच्चों चेक कर ले, है ना, x इक्वल टू 0 पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ चुका है। देखिए, तो x इक्वल टू 0 पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, LHL निकाल लेते हैं। 0 से हल्का छोटा रखेंगे तो साइन x मिलेगा ना बच्चों, साइन x। तो साइन 0 कितना होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। अब RHL निकालेंगे, यानी कि 0 से हल्का बड़ा रखेंगे, और 0 से हल्का बड़ा पे 1 है ना, 0 से हल्का बड़ा पे 1 है, यानी कि सर ये डिसकंटिन्यूअस होता है 0 पे। ओके सर, मतलब कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस, -π/2 पे कॉन्टिन्यूअस, और 1 पे 0 पे डिसकंटिन्यूअस। अब असली काम है 1 पे चेक करना, है ना, ये थोड़ा बढ़िया काम है, क्योंकि इसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। तो पहले कंटिन्यूटी करते, पहले
दूसरा बर्थडे मनाएगा, तब डिफरेंशियबिलिटी पे आएगा। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, लाइव क्विज़ेस के लिए। एलएचएल निकालते हैं, हल्का बड़ा, हल्का बड़ा रखेंगे 1 से, तो बच्चों 1/x लिखना होगा। 1/x यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया। आरएचएल अगर निकालना होगा, हल्का हल्का छोटा की बात हो रही थी एलएचएल में, सॉरी, तो एलएचएल में हल्का छोटा रखेंगे तो केवल और केवल 1 आ गया। चलिए, आरएचएल में हल्का बड़ा रखेंगे तो 1/x आ गया, जो कि 1/1 यानी कि 1 के बराबर है। तो फंक्शन सर कॉन्टिन्यूअस है, क्या बात है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों नाउ चेक करने हैं अब आपको अपने को डिफरेंशियबिलिटी, तरीका सीखिएगा आगे। 1 पे बच्चों चेक करना है, 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो सर ये दो बकवास बात क्यों किए, π/2 पे और 0 पे। बच्चों आज कर लिए, आज के बाद नहीं करेंगे, आपको भी पता हो जाएगा कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने हैं, है ना। तो हमें अब चेक करने चाहिए कहां पे बच्चों, है ना, 1 पे। 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, यानी कि इस फंक्शन को सिंपल ना आप डिफरेंशिएट कर दो, ये जो भी फंक्शन दे रखा। तो 1 का डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है 0 हो गया, sin x का हर बच्चा जानता है cos x हो गया, 1 का 0 हो गया, और 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर हो गया। 0 कब आएगा, जब x आपका -π/2 से छोटा होगा तब। cos x कब आएगा, जब आपका x π/2 से बड़ा और 0 से छोटा होगा तब, है ना बच्चों। 0 कब आएगा, जब आपका x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तब। और माइनस का 1/2 कब आएगा, जब आपका x 1 से बड़ा होगा तब। हाँ जी बच्चों, आपने चेक करा क्या चीज बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन निकाल। अब जैसे डिफरेंशिएशन निकालनी है तो अपने को चेक करने हैं डिफरेंशियबिलिटी 1 पे। 1 पे चेक करना है तो 1 सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों में इंक्लूड है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान यहां पे रखें, ध्यान मत भटकाना। LHD RHD दिखाते हैं एक लाइन में। LHD पे आ रहे बच्चों, यानी कि 1 से हल्का छोटा, 1 से हल्का छोटा के लिए f'(0 1 माइनस 1 से हल्का छोटा के लिए आपको 0 लिखना होगा। अच्छा, 1 से हल्का बड़ा RHD कहलाता है, RHD यानी कि 1 से हल्का बड़ा, 1 से हल्का बड़ा यानी कि बच्चों, है ना, -1/x स्क्वायर की जगह पे -1/1 लिखेंगे, जो कि -1 के बराबर हो गया। साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि LHD प्यारे बच्चों नॉट इक्वल टू RHD, LHD RHD के बराबर नहीं है, यानी कि सर दुनिया वाले की नजर में फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस क्वेश्चन को और अगर बड़ा बनाना चाहे तो आपको π/2 पे भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने चाहिए और 0 पे भी करने चाहिए होमवर्क के तौर पे। सिर्फ 1 पे क्वेश्चन वाला पूछा है तो हम 1 की बात आपको बता गए। कैसे बनाए, ये स्मार्ट तरीका आपको आ रही बच्चों समझ में कि डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो ना, इसीलिए डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। पता चला पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाने का फायदा। सर क्या ये कहीं गलत होगा, है ना, तीसरा बर्थडे नहीं मनाएंगे। हाँ बिल्कुल सक्षम। क्या बच्चों डिफरेंशिएशन पढ़ने का पुण्य प्राप्त हुआ आपको कि डिफरेंशिएट कर दो। अगर किसी हर सवाल ऐसे ही बन जाएगा डिफरेंशिएट करके, अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रहा है कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं और LHD RHD निकालते हैं तो दोनों अलग अलग आता है, नहीं हो सकता है ऐसा, सेम आएगा, बस आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखें। चलते हैं बच्चों इसी टाइप के, ये जो कारनामा हम आपको सिखा रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि IIT 2001 में बिल्कुल इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछ ली गई। और चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सर किस पॉइंट पे, पॉइंट नहीं दिया है ना, नहीं, पॉइंट जब नहीं दिया है तो आपको अपने मन से चेक करना होगा। कहां पे चेक करना होगा, कौन कौन बच्चा हमें बता सकता है, बताइए कहां पे आपको चेक करने चाहिए, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कहां पे बच्चों कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, हाँ 0 पे, 1 पे, और बच्चों -π/2 पे नहीं करोगे क्या, -π/2 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, 3 वैल्यू पे
-π/2 पे, 0 पे एंड 1 पे। इन तीनों जगह पे अपने को कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। यस बच्चों, एक ही पेज में कम जगह में बड़े आराम से, क्योंकि आप जेई के प्रिपरेशन में कम जगह में ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। यस, रफ पेज बच्चों बहुत कम मिलेगा। -π/2 पे चेक कर लेंगे इधर कंटिन्यूटी, और इधर कर लेंगे x इक्वल टू 0 पे इतने ही जगह में, और इधर कर लेंगे बच्चों x इक्वल टू 1 पे। यस, इतने ही जगह में हम दोनों इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और नीचे वाले जगह पे डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों -π/2 अगर हमें दिख रहा है तो सबसे पहले LHL निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, है ना। LHL निकालने के लिए बच्चों आपको -π/2 से हल्का छोटा यानी कि ये लिखना है, यानी कि फंक्शन में आप ये रख दीजिए और ये लिख लीजिए। तो बच्चों x के जगह पे -π/2 रखोगे तो क्या आपको दिख रहा है, +π/2 -π/2 ओवरऑल 0, यानी LHL 0 आ गया। आया ना। RHL निकालते हैं। RHL यानी कि हल्का बड़ा यानी कि सर ये, यानी कि cos π/2 0 के बराबर हो गया। क्या बात है सर, मजा आ रहा है सर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। या सर यहाँ 0 प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, डिफाइंड फंक्शन है। छोटा में ये होगा, बड़ा में ये होगा, इक्वल टू में ये होगा, ऐसे लिख के दे रखा है। अच्छा सर, x इक्वल टू 0 पे चलिए चेक करवाते हैं, आपकी मदद करते हैं। हाँ जी बच्चों, LHL हल्का छोटा रखिएगा, तो cos 0 रखवाइएगा, और cos 0 मतलब कि बच्चों वो तो 1 होता है ना। और RHL सर, RHL हम बोले आइए RHL पे भी चलते हैं। हल्का बड़ा रखवाइएगा 0 पे, यानी कि आप चाहते हैं x के 0 के जगह पे 0 प्लस रखें और माइनस का 1। ओ माय गॉड सर, बराबर नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। यस बच्चों, बर्थडे नहीं मना पाया बेचारा 0 पे, है ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा 1 पे आइए ना, 1 पे चेक कर ली जाए। 1 पे चेक करने के लिए सर हल्का छोटा में सर क्या रखें, ये रखना होगा। चलो रखते हैं सर, है ना। LHL निकालते हैं हल्का बड़ा रख करके। हल्का बड़ा यानी कि सर 1 हल्का प्लस 1 प्लस -1 जो कि सर 0 के बराबर ही दिख रहा है। और RHL अगर देखा जाए हल्का छोटा ना, RHL हल्का बड़ा, और यस सर हल्का बड़ा ln1 हो गया, और ln1 तो सर 0 होता है। क्या बात बोल गए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। बच्चों देखिए, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट अप्रोच, है ना। फंक्शन जो है, और 1 पे सर नहीं चेक कर रहे हो आप, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल रहे भाई, देख लो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगा वैसे ही, है ना। तो फंक्शन π/2 पे, -π/2 पे और 1 पे, दोनों पे बच्चों, सॉरी -π/2 पे और 1 पे कंटिन्यूअस हुआ और 0 पे डिसकंटिन्यूअस। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, तो क्या यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट परफॉर्म करोगे? नो सर, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करेंगे। क्या बात बोल गए, नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सर नॉट डिफरेंशिएबल पहले ही देख के बता रहे हैं। बोले वाह, स्मार्ट बच्चा बन गया, है ना। तो सर अब जैसे कि -π/2 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है, तो क्या करें? बोले डिफरेंशिएट करो। अच्छा, ये अच्छा लगता है, RHD LHD से ज्यादा अच्छा डिफरेंशिएशन लगता है। इसका डिफरेंशिएशन -1 और इसका डिफरेंशिएशन -cos x -sin x। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों -1 और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x। ओके भाई, -1 कब? जब x -π/2 से छोटा तब। सर -sin x कब? जब x -π/2 से लेकर के 0 के बीच में तब। सर -1 कब? जब x 0 से पाई के बीच में तब। और सर 1/x कब? जब x 1 से बड़ा तब। ओके, अब बच्चों डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ना। कहां पे डिफरेंशियबिलिटी अब कहां पे चेक करोगे? सर दो जगह पे, x इक्वल टू -π/2 पे।
आइए सर, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एलएचडी निकालोगे? यस सर, एलएचडी का मतलब माइनस पाई बाई टू से हल्का बड़ा। हल्का बड़ा यानी कि ये लिखना होगा सर, माइनस साइन माइनस पाई बाई टू हल्का बड़ा। और साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है प्यारे बच्चों? -1। तो -1 और 1 हो गया ओवरऑल 1, एलएचडी 1 आ गया। आरएचडी, आरएचडी का मतलब 1 से हल्का बड़ा। 1 से हल्का बड़ा यानी ये वाला फंक्शन। हाँ सॉरी, पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं। अरे बच्चों गलत हो गया, हल्का छोटा में तो -1 होगा ना। चलो ये यस यस यस, इसका नाम आरएचडी कर देते हैं, एलएचडी अब कर लेते हैं। ठीक है, ये है ना हल्का छोटू। यस, तो ये आ गया -1। देखिए बताइए क्या कहना है आपका? नॉट डिफरेंशिएबल सर, कहोगे ना? नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए पाई बाई टू पे नॉट डिफरेंशिएबल। अब सर आपके पास क्या बचा है? हम बोले भैया आईटी 2001 पूछा था तो हम तो पूरी बाल्टी खाल निकालेंगे, है ना। अब हमको चेक करना है x इक्वल टू पे, x इक्वल टू 1 पे। 1 पे चेक करने के लिए सर 1 पे चेक करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। यस, एलएचडी निकालोगे सर? यस। हल्का छोटा निकालोगे 1 से? यस। -1 है सर, बोले धन्यवाद। आरएचडी निकालने के लिए क्या करवाइएगा? 1 से हल्का बड़ा 1/x, 1 से हल्का बड़ा 1 प्लस बच्चों ये कितना आ गया? 1। प्यारे बच्चों आ रही बात समझ में? आया ना? 1 से हल्का छोटा में -1 और 1 से हल्का बड़ा में 1/x, तो 1/x। ठीक है, x -1 का डिफरेंशिएशन ओके 1 होता है। गलती से यहाँ पे 1 है, यही तो संदेह हो रहा है। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यानी कि सर एलएचडी 1 आ गया और आरएचडी भी 1 आ गया। आंसर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यस, ऐसे थे बच्चों ये 2001 का ये छोटा सा प्यारा सा खूंखार सा प्रश्न ऐसे बनाते हैं। इसमें सबसे जबरदस्त अप्रोच आप ये सीख रहे हो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने लगता है। आई बात? बढ़े आगे, बोलिए। जरूर सर। यस, अब बच्चों आपको सीट जो मिलेगा, आप कहोगे सर इधर अपने को बनाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलेगा, सीट आपको बनानी है जेई लेवल का। हम बढ़िया बढ़िया सवाल, खूबसूरत खूबसूरत एकदम क्लासिफाइड छांट के रखा हुआ चिल्लत सवाल हम आपको क्विज में दे देंगे। बहुत आसान आसान सवाल, एकदम प्यारा प्यारा सवाल जिसको देख करके मुंह बंद करके हंसने लगो, है ना। यस, दिस संडे बच्चों कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाए और आपका टेस्ट भी हो जाए और हमको पता भी चल जाए कि बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। कौन कौन बच्चा इसमें टाइम मांगने की गुस्ताखी करेगा? किसको टाइम चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए? सर फंक्शन को ओपन करना चाहिए पहले। यस, फंक्शन को पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिफाइंड करना पड़ेगा। आइए जरा हम आपको इस फंक्शन की डिफाइंड करने में मदद कर दें और उसके बाद आपको टाइम दें। पक्का आप बता दोगे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। बच्चों अगर x जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो sin x प्लस एक्स होगा, और अगर बच्चों x निगेटिव हो गया तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यस और नॉट, और बच्चों मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स के बराबर होता है। जयंत समझ में आ रहा है? फंक्शन को हमने ओपन कैसे करा? मॉड
वाले को ओपन कैसे करा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एक ही पॉइंट पे चेक करनी चाहिए, है ना, कहां पे सर, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब चेक करते हैं पहली बात बच्चों, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी चेकिंग के लिए सर लैब में भेज रहे हैं, निकल करके आएगा तो रिपोर्ट पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल। आइए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। मशीन ऑन कीजिए। पहले आप क्या टेस्ट करते हो बच्चों, पहले आप हीमोग्लोबिन चेक करते हो, है ना, एलएचएल। एलएचएल का मतलब सर हल्का छोटू वैल्यू रखते हो, यस यस यस, 0 से हल्का छोटू। सर हल्का छोटू के लिए माइनस साइन, 0 माइनस, माइनस 0 माइनस, यस बच्चों, क्या बात है, कॉन्टिन्यूअस का जवाब आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। हमसे भी फास्ट किसी का मशीन है बच्चों, है ना। हम एक आदमी को बोले हम दिल तोड़ने की मशीन है ना, तो वो आदमी बोला आपका दिल ही तोड़ देंगे, ला, ये कौन बात हुआ आपका मशीन ही तोड़ देंगे। उसके बाद फिर बच्चों, अच्छा सॉरी, एफ डैश नहीं, F0 प्लस, और RHL में बच्चों F0 प्लस, हल्का बड़ा। हल्का बड़ा के लिए सर आपको लिखना होगा साइन 0 प्लस माइनस नहीं प्लस 0, और साइन 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0, ONC। सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज टेस्ट परफॉर्म्ड डन, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों कॉन्टिन्यूअस हो गया तो अब प्रवीर के लेबोरेटरी में भेजते हैं, है ना। प्रवीर डिफरेंशियबिलिटी वाला टेस्ट करके हमको बताएगा रिपोर्ट। हाँ लेकिन कम समय में कैदी भाग जाएगा, नहीं तो बच्चों तुरंत रिजल्ट देना होगा आपको, है ना। रिपोर्ट तुरंत सबमिट करने होगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। परफॉर्म हो गया क्या सर, आप जो बताएं खूंखार गजब शानदार तरीका डिफरेंशिएट करने वाला कर रहे हैं, हम बोले बेस्ट है, कर दो। लेकिन ये मत भूलना कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए हो रहा है, साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1, और ऐसा कब, जब 0 से बड़ा तब, और ऐसा कब, जब 0 से छोटा तब। सर जैसे ये परफॉर्म कर लिए तो LHD RHD कर लें, यस। LHD का मतलब F डैश 1 0 माइनस 0 से हल्का छोटू 6, हल्का छोटू के संदेश में सर इसको लिखना चाहिए, यस प्यारे बच्चों, इसको लिखना चाहिए। तो ये हो गया सर माइनस कॉस 0, यानी कि सर माइनस का 1, यस बच्चों। और RHD के केस में चलिए सक्षम के लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ चुके हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल है सर। धन्यवाद, आपका लेबोरेटरी बहुत आगे तक चलेगा, बहुत अच्छा है आपका लेबोरेटरी, है ना। तो इसमें हम लोग बच्चों फिर क्या कर रहे हैं, हल्का बड़ा यानी कि cos 0 प्लस, cos 0 प्लस यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1, सर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। देख रहे हो डिजाइन में लिख रहे हैं, स्टाइल लिख रहे हैं, स्टाइल। हाँ जयंत, जयंत हमेशा हंसने लग जाता है। चलिए अब चलते हैं बच्चों, चिल्लर चिल्लर बातों में कितना मजा आता है आपको, है ना, कितना खुशी होती है। लेकिन आपका नसीब हमेशा हम ऐसा थोड़ी रखे कि चिल्लर चिल्लर ही बातें उठाएंगे, आप मजे करोगे, बनाओगे। आइए ना एक खूंखार दिखाते हैं, रेडी है तब दिखाएंगे। बना लिया, सब बना लिया। चेक डबल डिफरेंशियबिलिटी, यस बच्चों, y ऑफ मॉड x। ये डबल का मतलब बच्चों ट्वाइस, ट्वाइस भी लिख के देता है। चेक ट्वाइस डिफरेंशियबिलिटी मतलब समझते हो, डबल डिफरेंशियबिलिटी का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, यस 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, और दोनों बार पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। लेकिन उससे भी पहले इस फंक्शन को समझना होगा कि सर जरा इस फंक्शन को ओपन करो, तो हम बोले हाँ, जब x 0 से बड़ा होगा ना प्यारे बच्चों, तो ये x स्क्वायर होगा, और जब प्यारे बच्चे x 0 से छोटा होगा ना, तो यह माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आसान सर, यस। कंटिन्यूटी चेक की जाए पहले
है ना। चलिए चेकिंग की प्रक्रिया को शुरू की जाए कॉन्टिन्यूअस के लिए, है ना। देखते हैं किसके लेबोरेटरी से सबसे सटीक और सबसे पहला जवाब मिलता है ना। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन की आवश्यकता नहीं है। LHL सर, वाह वाह वाह, धन्यवाद। सक्षम, सक्षम सबसे फास्ट, दोनों जवाब। अच्छा, आएंगे क्विज इस संडे को या उससे पहले भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। और आपको पिछले क्विज में थोड़ा कम मार्क्स आया था, उसकी प्रतिशोध जरूर लीजिएगा, उससे सबसे ज्यादा मार्क्स जरूर लाइएगा सक्षम, है ना। आपको छोटा छोटा बच्चा धराशायी कर गया। संडे को लीजिएगा सर, संडे को। चलो बच्चों, पिछले 2 संडे से तो हमारा दिन ही खराब हो जा रहा है। एक संडे को हमारा जन्म दिवस हो गया था, दूसरे संडे को बच्चों शिक्षक दिवस हो गया था। इस संडे को कुछ नहीं ना, गणेश पूजा होगा। जो भी हो, हम लोग टेस्ट लेंगे, है ना, क्विज लेंगे, ठीक है। LHL और RHL, LHL हल्का छोटा, हल्का छोटा यानी कि सर जीरो माइनस f ऑफ 0 माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 0 का स्क्वायर जो कि 0 हो गया। कंबाइंड लेवल, कंबाइंड लेवल मतलब, फिर से पूछिए, रुक जाइए, आपकी संदेश को देखना पड़ेगा। प्रवीर अभी ज्वाइन किया। बोर्ड लेवल बच्चों, बोर्ड लेवल पहले ले लेंगे, बोल रहे एकदम साफ साफ। बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल टर्म 1 के लिए रिलेटेड, टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट वाला काम कर लें पहला दिस संडे, है ना। और उसके बाद जब उसमें आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, कौन बच्चे को कितना पॉइंट मिला, कौन बच्चे ने कितना गदर मचाया, और उसके बाद फिर बच्चों सेकेंड बार जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, खाली जेई का खूबसूरती। तब तक के लिए आपको कुछ टाइम भी मिल जाएगा ना, है ना, कुछ टाइम मिल जाएगा तब तक के लिए, जिससे कि आप क्या करोगे और बढ़िया प्रिपरेशन कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का ठोकर आपको पहुंचेगा। LHD LHL RHL बराबर हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कर गए सर, लेकिन डबल डिफरेंशिएबल करना है। सक्षम 2 बार नहीं किया था, शायद एक ही बार करके बोल गया सर डिफरेंशिएबिलिटी की चेक परफॉर्म करें। बोले आइए चेक करते। चेक करने के लिए सर एक बार डिफरेंशिएट कर लें क्या? हम बोले यस, एक बार डिफरेंशिएट करिए। क्या मिला जनाब? तो सर मिला 2x माइनस 2x, 2x कब? जब 0 से बड़ा तब, और माइनस 2x कब? जब 0 से छोटा, है ना। इसमें अब LHD निकालते हैं सर। LHD का मतलब f डैश 0 प्लस 0 माइनस, 0 माइनस के लिए माइनस 2 ऑफ 0। ओके सर, यानी कि एक बार जब आप चेक कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो आपको मिल रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहां डिफरेंशिएबल है। लेकिन क्वेश्चन तो आप नहीं बोले, डबल डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर। अब ये फंक्शन हमारा बना, अब हमारा जैन समझ रहे हो, अब हमारा ये फंक्शन बना। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सर अभी तक किसका कर रहे थे? अभी तक आप इसका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। यस, इस फंक्शन का नाम सर hx कर दें। हम बोले हाँ, इसी hx का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे। समझ रहे हो जैन? यस सर। हाँ, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आइए, f डैश की, f डैश x की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले। बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है बच्चों, दिस अप्रोच, है ना। अब इसकी ये एक फंक्शन है जिसका नाम अगर आपको नहीं फील आता है तो हम कहते हैं चलो hx है, hx फंक्शन। इस hx फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। कहां पे सर? 0 पर। चेक परफॉर्म किया जाए सर? यस बच्चों। LHL किया जाए सर? हम बोले हाँ हाँ। तो सर LHL यानी कि f डैश 0 माइनस 0 माइनस यानी कि माइनस 0, और ये आ गया हमारा 0। RHL सर, RHL सर, हाँ बच्चा लोगों का अब जवाब आना शुरू हुआ। 0 प्लस यानी कि 2 इंटू 0, 0 ही आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है सर, तो डिफरेंशिएबिलिटी करना होगा तो एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। यस,
तो एच एक्स अगर माने हो तो एच डैश एक्स लिखना होगा, और अगर एफ डैश एक्स माने हो तो एफ डबल डैश एक्स लिखना होगा। डिफरेंशिएशन बच्चों 2 हो गया, -2 हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0 पे और लेस देन इक्वल टू 0 पे। अब यहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने हैं तो एलएचडी निकालने होंगे। एलएचडी निकालने होंगे बच्चों। एलएचडी के लिए क्या करना होगा सर, एफ डैश 0 माइनस, जो कि -2 हो गया, हाँ सर, और एफ डबल डैश यानी कि आरएचडी निकालना होगा सर। आरएचडी निकालने के लिए 0 प्लस यानी कि 2 हो गया सर। यस, ओ माय गॉड, यानी कि सर आंसर इज नॉट, है ना, समझ रहे हैं बड़े बड़े शब्दों, नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सिंगल डिफरेंशिएबल है लेकिन नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। प्रतीक समझे क्या? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़े क्या, सीट बनाओगे क्या? जी सर। हाँ, आज पक्का भेजेंगे। अभी पहला काम डीपी, ये लेक्चर पीडीएफ और बच्चों वीडियो से पहले हम आपको आज भेजेंगे। देखिए चैप्टर खत्म है, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता है इसमें। जेई लेवल तक पढ़ा दिए, एकदम एडवांस लेवल तक हर एक बात बता गए, है ना। चला चलते हैं अगले एक प्रकार का पेयरिंग मेथड। मजा आएगा। ये खूबसूरत सा टेबल देख करके बच्चों, अगर कोई एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कोई दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों को अगर आप जोड़ दिए या घटा दिए या मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड कर दिए तो भी डिफरेंशिएबल ही होगा। यस बच्चों, डिफर डिफरेंशिएबल लिख लेना, नहीं तो ये आप कंफ्यूज हो जाना। इस तरह का टेबल हर बार हर चैप्टर में उठाते हैं हम। हाँ यस यस। नेक्स्ट बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहना है। सीट वगैरह जेई के अब बच्चों हमको ऐड करना होगा हर एक लेक्चर में जेई का पीवाईक्यू, क्योंकि अब आपको हम नहीं कहेंगे कि बच्चों नहीं आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो इसलिए हम नहीं बता सकते, समझ रहे हो। अब आप सब पढ़ लिए, मतलब कैलकुलस के तो महारथी बन चुके हो। अब कैलकुलस के महारथी बन चुके हो तो देखना होगा ना कि जेई का क्वेश्चन आपसे हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो अब आपको फील आएगा। इस टेबल को नोट हो ही गया होगा। तो अगर कोई फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल, एनडी का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। यस, अगर कोई फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वह नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन किंतु परंतु मल्टीप्लाई कर दिए ना तो बच्चों मे नॉट बी डिफरेंशिएबल और मे बी डिफरेंशिएबल नहीं हम लोग बता सकते, है ना। मे नॉट, है ना, और मे बी। ओके, मे और मे नॉट बी, हाँ ठीक है। ओके ना बच्चों, यह आपका हम बोल नहीं सकते हैं, दो फंक्शन को देख करके नहीं बोल सकते, निकालने होंगे। और अगर बच्चों दो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया और उन दोनों को जोड़ दोगे ना तो फिर से आपका मे बी मे नॉट बी। ओके, और मल्टीप्लाई भी कर दिए तो भी भाई हम नहीं कह सकते हैं, देख के तो बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे दोगे सर तो जोड़ के पक्का डिफरेंशिएबल, मल्टीप्लाई करके भी पक्का। यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन तो यही पहला लाइन। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात पकड़ में आ गई। अब जैसे ये बात आपको पकड़ में आ गई बच्चों, तो चलिए ना बात करते हैं। फिर बात क्यों छुपाएं, आईआईटी की ही बातों को करते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट बताइए इस फंक्शन, देख लेना भाई, देख लेना भाई, देख लेना। आईआईटी का कैसे बनाओगे, ये बात ऐसे बता गए, मन में आ गया। इसका लोकेशन ये एकदम नहीं है बट आ गया तो हो गया, अब जान गए। अब इसको बनाने का बेस्ट अप्रोच कोई मुंह से बोलेगा कमेंट करके या फिर लिख करके, बेस्ट अप्रोच क्या करो। डिफरेंशिएबिलिटी हमको पता है, हमको क्या लगता है बेस्ट मेथड प्ले विद ग्राफ, है ना, प्ले विद ग्राफ। बच्चे ग्राफ बनाना आसान है, तो जब ग्राफ बनाना आसान होना तो मत खेलिए, मत फंसिएगा, ग्राफ के साथ चलिएगा। और मोड है, साफ पक्का दिखेगा, तगड़ा दिखेगा, कोई डाउट नहीं होगा कि साफ है कि नहीं, इसलिए ग्राफ के साथ तो जरूर बचिए।
तो जरा दिखाते हैं इस फंक्शन की बच्चों आपको ग्राफ बनाने के लिए। कैसे ग्राफ बनाओगे? तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x का बनाओगे, स्टेप नंबर 1। हाँ जी सर, लो। फिर दूसरा नंबर स्टेप में सर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x का बनाओगे, यानी कि ये नीचे की तरफ हो गया माइनस लगते ही। और प्लस 1 है सर स्टेप नंबर 3, यानी कि ये ग्राफ एक यूनिट ऊंचा उठ जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। और सर चौथा स्टेप हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। लीजिए फाइनल स्टेप, अंतिम और फाइनल कदम बच्चों, वो क्या होगा? इसमें भी मॉड लग गया है सर। अच्छा अच्छा, तो ये जो 1 यूनिट पे ऊपर उठा था और ये जो नीचे वाला चीज है सर, ये नीचे वाला चीज ये ऊपर उठ गया मॉड लगते ही। हाँ बच्चों, ऐसे ऐसे। ये डब्ल्यू शेप कहीं देखे थे किसी फिल्म में? गोलमाल, हाँ? नहीं नहीं, धमाल कहाँ था बच्चों? हाँ मिल गया। जीरो, जीरो क्यों भूल गए बच्चों? हाँ जीरो नहीं बोलना। एक यहाँ पे शार्प दिखा, एक यहाँ पे भी शार्प दिखा, और एक यहाँ पे भी शार्प दिखा। सर ये कैसे जानेंगे कि ये पॉइंट कौन है? ग्राफ से। हम बोले ग्राफ से भी जान सकते हैं। ये एग्जैक्टली जानना है कि ये पॉइंट कौन है। प्रतीक को, प्रतीक एक ऐसा बच्चा है जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गलती करता है, सवाल दबा देता है, नहीं पूछता है। बट हम जान जाते हैं, अनुभव है ना प्रतीक, कि भाई प्रतीक को दिक्कत हुआ कि सर आप कैसे जान गए और हमारा दोस्त लोग कैसे जान गया ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट 1 है। हम बोले ठीक है भाई, हम तो भगवान नहीं है, नहीं जानेंगे। आप कैसे जानोगे? तो बच्चों मॉड के अंदर वाले चीजों को जीरो के बराबर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है। जीरो के बराबर जैसे ही कर दिए तो आपके पास पता चला मॉड x इक्वल टू 1 है ना बच्चों। मॉड x इक्वल टू 1 ना, और मॉड x इक्वल टू 1, तो बच्चों यहाँ से अपने को आ गया क्या चीज? x इक्वल टू प्लस माइनस 1। और हाँ जी सर, इस मॉड x को भी जीरो के बराबर करना है। यस, इसकी भी मॉड के अंदर वाले चीजों को जीरो के बराबर। इसीलिए बच्चे एक बार आपको x इक्वल टू -1 का दर्शन हुआ, एक बार जीरो का दर्शन हुआ, और एक बार 1 का दर्शन हुआ। तो बच्चों नॉट डिफरेंशिएबल, देख लो डिजाइन, देख लो स्टाइल, देख लो नॉट डिफरेंशिएबल। देख, नहीं देख रहा है जयंत? डिजाइन नहीं देख, डिजाइन नहीं देख रहे हो? देख रहे सर। हाँ हाँ, चलिए 0 -1 और 1 इज योर आंसर। डन। ऐसे जोक सपाट बच्चों मारते रहते, है ना। आईटी का सवाल बताइए, कितना चिल्लर सवाल था, चिंदी चोर था सर। ये हलवा था इसके नजर में। किसके नजर में? किसके भाषा में? प्रतीक के भाषा में हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। आइए हलवा क्वेश्चन को हटाते हैं, थोड़ा खूबसूरती भरा। यस बच्चों, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक एंड मेट हो जाएगा आपका इसमें, क्योंकि लिमिट एक असली रूप में आ जाएगा फिर से, क्योंकि जैसे ही आप जीरो रखोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होगा। हाँ बच्चों, पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी करना होगा, और कंटिन्यूटी चेक करने में आपको लिमिट वाला खेल खिलाएगा ये। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं है बच्चों, खेल लीजिएगा, हम हैं। यस, कंटिन्यूटी चेक परफॉर्म किया जाए। LHL, RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब बच्चों अगर x इक्वल टू, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब दो बात समझिएगा, x 0 से बड़ा भी है और x 0 से छोटा भी है, बस 0 नहीं है। यानी कि 0 से बड़ा को सर LHL कहते हैं। यस, और 0 से बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन गिवन है बच्चों। इसका ग्राफ खतरनाक होता है, ग्राफ नहीं बना पाइएगा, 1/x है, बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन बिना ग्राफ के भी बना सकते हो। ओके, कॉमन सेंस से। यस, तो LHL RHL हल्का बड़ा, LHL हल्का छोटा, हल्का बड़ा RHL, हल्का छोटा LHL। ओके बच्चों,
तो दोनों का दोनों इसी में समेटे हुए, तो जब LHL RHL बराबर हो जाए ना, तो बच्चों हम लोगों को निकालना चाहिए डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, याद आया, ऑफ fx, है ना, ये निकाल लेते। ये निकालने के लिए सर लिमिट x टेंड्स टू 0 कितने बच्चे को याद है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x के लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। सर हमको याद है, हमको याद है, हमको याद है, बहुत आसान होता है। कैसे, तो सर आप बताए थे ये तो एक्स स्क्वायर है और ये साइन है और यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये साइन इनफाइनाइट बन जाए। हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और उसके बाद आप कॉमन सेंस से सिखाए थे इस लिमिट को सॉल्व कर। यस, साइन इनफाइनाइट का वैल्यू बच्चों -1 से 1 के बीच में हो, -1 से 1 के बीच में, आया सहमत। साइन इनफाइनाइट का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और अगर इसके जगह पे 0 रख दिए तो 0 को अगर -1 से 1 के बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंफर्म हो गया ना बच्चों कि 0 ही आएगा। यानी कि ओके सर, हमारे को आ चुका है LHL RHL तो बराबर है ही है, लिमिट f ऑफ x इक्वल टू 0 बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। तो सर पहली बात, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अप्रोच देखिएगा सर, इनफाइनाइट टू साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। यस, वो 0 से 1 कैसे, 0 से 1 नहीं बाबू, साइन इनफाइनाइट का वैल्यू -1 से 1 के बीच में का कोई भी नंबर होगा, हमको नहीं पता। 1/x 0 से 1 नहीं, प्रवीर आपकी बात नहीं। लिमिट सॉल्व करने के लिए sin 1/x अपॉन 1/x इंटू 1/x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 कर दूं। यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10 सेकेंड ज्यादा लगता है ना। हम हमेशा स्मार्ट को पकड़ते हैं, ये ज्यादा मजा दिया हमको। x की जगह पे जैसे से 0 रखे तो साइन इनफाइनाइट हो गया, और साइन इनफाइनाइट को हम अगर किसी बच्चे को बोल देंगे कि बच्चों साइन इनफाइनाइट का वैल्यू -1 के 1 के बीच के किसी नंबर आएंगे, तो बच्चे लोग 100% सहमत हो जाए। और -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर को फाइनाइट नंबर कहेंगे। फाइनाइट या तो 1/2 होगा, या तो 1/√2 होगा, या तो √3/2 होगा, या तो 0 होगा। 0 इंटू इनफाइनाइट में इंडिटरमिनेट फॉर्म होंगे। साइन इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना जयन, साइन इनफाइनाइट -1 से 1 के बीच का ही कोई नंबर होगा ना जयन। यस, और -1 से 1 के बीच का कोई कांस्टेंट नंबर, उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया। और f ऑफ 0 भी 0 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर दी। सर क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ डिफरेंशिएट करने से काम बनेगा? नहीं, यहाँ नहीं बनना है। यहाँ LHD RHD आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेस देन नहीं अलग अलग करके दिया। तो अब बच्चों हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने की और अग्रसर। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए प्यारे बच्चों हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे LHD RHD। RHD यानी कि सर 0 से हल्का बड़ा, f' 0 प्लस। क्या था इसका बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला? फंक्शन a प्लस h, और a हमारा 0 है, ठीक है, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ a, याद आया, डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय h। तो देखिए फंक्शन में 0 से हल्का बड़ा पे बच्चों कौन लिखना चाहिएगा? वो ऊपर वाला। हल्का बड़ा और हल्का छोटा दोनों पे वही होगा ना? यस, हल्का बड़ा रखना है, यानी कि बच्चों h²
लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा लेते हैं, h स्क्वायर साइन 1/h -0, अच्छा मेरे से ढक गया, थोड़ा सा ही ढका, अपॉन में सर h। आइए इधर सॉल्व कर, इधर सॉल्व कर लिए। अब बच्चों फिर से वही बात बोलेंगे, ये देखो ये h से h कट गया, अब साइन 1/h बच्चों, साइन 1/h से h खत्म है ना। अच्छा और फिर यहां से सॉल्व करेंगे, ये तो सर 0 है, 0 मल्टीप्लाइड विथ -1 से 1 का बीच इज 0 ऑल्सो, यस और नो, यानी कि RHD आपका 0 आया। अब LHD करें क्या, LHD करते हैं, LHD मतलब f डैश 0 माइनस फॉर्मूला सर, फॉर्मूला a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में डाल रहे हैं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी कि माइनस h का स्क्वायर साइन ऑफ -1/h -0 डिवाइडेड बाई माइनस h, सहमत। माइनस h से h खत्म कर दिए सर, एक माइनस का क्या सर, माइनस ऊपर लग गया, f डैश 0 माइनस, माइनस ऊपर बचा हुआ है और एक माइनस कूद करके इधर आ गया है ना। ओवरऑल कितना बचा, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट फिर भी कहेंगे है ना, -1 से 1 के बीच में, तो यह अगेन 0 हो गया। ओवरऑल बच्चों आपका आंसर 0, यानी कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है एट x इक्वल टू 0। यस, साफ साफ शब्दों में लिख देना, हेंस इतना डिजाइन नहीं बनाना है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबल। एक बार घर जाकर के जुगाली जरूर कीजिएगा, गाली नहीं देना है बच्चों, गाली बिल्कुल नहीं देना है, फिर से इसको देखना है ना, गौर फरमाना है, ध्यान देना है, तब आपको बनेगा। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से इंस्पायर है, एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण। एनसीईआरटी से कभी भी इंस्पायर हो ना, भाई नाम आपको एक फंडा बताते हैं, लेकिन वो फंडा से पहले बच्चों सेम क्वेश्चन तो रिपीट, सर कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला से बना है, या देखो पूरी कहानी सुना गया। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला से बना है, कि बच्चों मेरा कमेंट पढ़ने वाला सिस्टम में सो गया। हाँ तो हम वैसे आपकी बात पढ़ लिए हैं, प्लीज कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि हमको नहीं दिखाई देगा, बस एक सेकंड रुक जाइए, हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं तो दिखाई देगा शायद। हाँ तो हम ये जानना चाहते हैं और कितने बच्चे को ये बात में दिक्कत है कि सर फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे और डिफरेंशिएट करके कब बनाएंगे। बच्चों जब आपको कोई फंक्शन ग्रेटर देन में कुछ और रहे, लेस देन में कुछ और रहे और वैल्यू ऑफ फंक्शन में कुछ और रहे, तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपको प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करना चाहिए। हाँ और जब आपको ग्रेटर देन लेस देन अलग अलग करके नहीं दे, तब आपको बच्चों जिंदाबाद अपना फॉर्मूला, समझ गए। और दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कॉल कर लीजिएगा और हम जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रॉल करके देख लीजिए कि कब हम LHD लिख देते थे और कब हम डिफरेंशिएट करने की परंपरा का शुरुआत केवल और केवल आज ही किए हैं। इससे पहले LHD RHD करते थे, आज ये परंपरा बताए हैं क्योंकि आज का टाइटल आप देखो बच्चों भूल जाते हो। हाँ बेवकूफ बादाम खाया करो, गुलाब जामुन नहीं खाया करो। देखो आज का टाइटल क्या था गोपलू,
ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, है ना, टाइप में। देखिए डिफरेंशिएट करके कब निकालें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, डिफरेंशिएट करके निकालें, डिफरेंशिएट करके निकालें। और हाँ यहां पे भी देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, डिफरेंशिएट करके निकालें, यहां भी देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, डिफरेंशिएट करके निकालें। और उसके बाद बच्चों यहां पे जैसे आए, ये तो ग्राफ से निकाल लिए, इसके बाद यस यहां ग्रेटर देन और लेस देन नहीं था, तो यहां बच्चों फॉर्मूला का यूज करके निकाले। अब समझे क्या मेरा, अभी तक बच्चों कमेंट पढ़ने वाला डिवाइस ऑन नहीं हो पाया, बस चलिए ना फिलहाल आगे की बात पे एक बात बता। यस यहां पे एक्स करते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गए, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, एक्स स्क्वायर बच्चा वाला खेल है, बड़े आराम से हर बच्चा कॉन्टिन्यूटी के लिए, है ना, हमको पता है ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL बराबर RHS दिखा ही देगा और बोल ही देगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हम बोले ठीक है, हर बच्चा दिखा देगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए LHD RHD करके निकाल ही लेगा, है ना, लेकिन LHD RHD में एक मजा आ जाएगा। अभी तक बच्चों आपका चैट नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, प्लीज रुक जाइए, मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो माइक ऑन करके बोल दीजिए प्लीज। प्रोसेसिंग पता ही नहीं चलता है। हाँ बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यूअस है, LHD RHD जरा देखते हैं, मजा आएगा। एक रुक जाना, हमको पता है लेट हो रहा है, समय हो गया है, रुक जाओ, एक गजब की बात देख लो। गजब की बात ये है प्यारे बच्चों, LHD निकालते हैं, LHD मतलब सर हल्का छोटू वाला, यस, हल्का बड़ा वाला, यस, हल्का बड़ा निकालते हैं, हल्का छोटा में तो मजा नहीं आएगा। RHD निकालते हैं सर, RHD मतलब F'0 प्लस, यस, तो बच्चों क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर सॉरी h और साइन 1/h माइनस 0/h, ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके बच्चों। ये h से h को काट दें क्या, चलेगा, h से h को काट दिए, यस काट दिए, ध्यान देना, ये हो गया इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट क्या आता है, -1 से 1 के बीच में, जयंत -1 से 1 के बीच में जो हमारे पास आइटम आए उसको आप फाइनाइट कहोगे या इनफाइनाइट कहोगे, या फिर एक और ऑप्शन दे देते हैं नॉट फाइनाइट कहो, बोलिए तो इसको क्या कहना पसंद कीजिएगा, माइक ऑन करना होगा, क्या ये फाइनाइट है, नहीं सर, फाइनाइट का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, नहीं सर ये नॉट फाइनाइट, गजब की बात बच्चों, यह फाइनाइट नहीं है क्योंकि -1 से 1 के बीच में पता नहीं कौन नंबर, एग्री और नॉट एग्री, है ना, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है और एक नॉट फाइनाइट होता है। ये नॉट फाइनाइट के केस में आ गया, मतलब कि सर हमको LHD नहीं निकालना, बोले नहीं निकालो, F'0 प्लस आपका एक नॉट फाइनाइट आया, एक नॉट फाइनाइट नंबर आया, यानी कि यह एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा ये बार बार परेशान करेगा, यस
एनसीईआरटी का बच्चों एक सीख, एनसीईआरटी के बुक से ये सीख उठाया गया है आपको बताने के लिए। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बढ़िया सीख देता है। यस, नहीं आप उदास हो जाओगे कि एनसीईआरटी इतना खतरनाक क्यों देता है। चलिए, नहीं उदास नहीं हो, हम बता रहे हैं, खुश हो जाओ। यस बच्चों, फंडा है, ट्रिक है, समझ लेना भाई, ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? अगर कभी आपका कोई एफएक्स फंक्शन इस प्रकार से दे दे, अल्फा का पावर n साइन, सॉरी x का पावर अल्फा साइन 1/x, और ये कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब। पिछले दोनों पुराने क्वेश्चन से इंस्पायर हुए और लिखें, इंस्पायर होना पड़ता है जैन, ऐसा लिखें। तो अगर कभी आपको हम बता दें, फंडा बता दें, ट्रिक बता दें, सोचिएगा, एग्जांपल्स कीजिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा, फील आ जाए। क्या है बच्चों? पहली नंबर बात कि अगर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन बच्चों नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर अल्फा या तो 0 या 0 से छोटू है तो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है ना, एंड नॉट डिफरेंस। सहमत छोटो? ओके। और दूसरी बात, यानी कि पावर, x का पावर, और अगर x का पावर जो हो गया बच्चों 1 से छोटू और हाँ 0 से बड़ा, तो बच्चों कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि अभी हुआ है, अभी हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन। और जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ है कि अगर अल्फा 1 से बराबर हो जाए ना तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। याद रखिएगा, ये बात आपका बहुत मेहनत बचा लेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस को बना बना करके रूल बनाते हैं और उस रूल को समझ करके याद रखते हैं और अप्लाई भी करते हैं। आई होप बच्चों कि आपका लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ज्यादा हो गया, आपको अब नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्या कोई बात किसी को? आइए, तो अगर आपको ज्यादा हो गया तो एक प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों हो जाए, बताइए क्या कहना है? देख के बताइएगा, देख के बताइएगा, देख के। क्या कुछ कहने हैं? आंसर सर अल्फा इज इक्वल टू 2 है, अल्फा 2 है यानी कि 1 से बड़ा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। खत्म। और करोगे? और करेगा बच्चा लोग? चलो और करेंगे अगले दिन। तो अगले दिन बच्चों आज की क्लास में बस इतना। सीट भेजते हैं, सीट में आपको क्वेश्चंस होगा, जरूरी पड़ेगा एक और सेशन रखेंगे क्वेश्चन पे। जब आप बनाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई दिक्कत हो रहा है, हमको अब बनाना चाहिए, नहीं बन रहा है, तो हम लोग फिर से एक छोटा सा रखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शुरुआत कर देंगे। हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मत भूलिएगा। हाँ, कॉल करके पूछेंगे हर एक प्यारे प्यारे बच्चे से कि कौन कौन सीट बनाया और कौन कौन सीट नहीं बनाया।